क्या आप मुझे बताओ 30 मिनट में क्या आप वेयर हाउस सेटअप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप 30 मिनट में ऑर्डर पैक करके शिप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या 30 मिनट में आप इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में मंगा सकते हो? नहीं कर सकते। ये सेम आपने आज की तारीख में अगर 30 मिनट में कोई बंदा स्टोर सेटअप कर पा रहा है, हाँ। हम उन लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं कि 30 मिनट में आप पूरा ई कॉमर्स करो। हमने जब पहला इंपोर्ट किया था ना, तो हमें जो सैंपल मान के चलो आपने मुझसे ये ऑर्डर किया, बट एक्चुअली जो हमारे वेयर हाउस में डिलीवर हुआ था ना, ये था। अच्छा। अब हमने ये सोचा कि यार हमने जब सप्लायर के एंड से शिपिंग ली तो उसमें तो हमारा कट गया। ओके, सो अभी हमने एक बात करी थी कि 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम है आपके हाँ पास। यार, क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप मान के चलो कि घर की कॉन्वर्सेशन से मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये हो सकता है। क्या है वो? जो भी लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं अपने साथ लेके आया हूं अगेन एक ई कॉमर्स गाय। नॉट इवन, आई विल नॉट से कि ये एक ई कॉमर्स गाय है, बट ये हेल्प करते हैं काफी सारे ई कॉमर्स के बंदों को उनकी सप्लाई चेन को फुलफिल करने में। सप्लाई चेन से मेरा मतलब है कि उनकी जो सोर्सिंग होती है उनको सिंप्लीफाई करने में। मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि हम ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपने प्रोडक्ट्स किधर से सोर्स करें, किधर से मंगाएं, क्या हम इंडिया मार्ट से मंगाएं, क्या हम चाइना से डायरेक्टली मंगाएं। एंड बिगिनर्स को या फिर इवन इंटरमीडिएट प्लेयर्स को काफ़ी इशू आता है अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करने में। सो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मेरे साथ है मिस्टर पारस। सो अगेन पारस, वेलकम टू आवर चैनल। Nice meeting you, Kushal. Likewise here. So Paras is the founder of SourceInfi. So basically SourceInfi ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है जितने भी D2C ब्रांड ओनर्स हैं, जितने भी ई कॉमर्स स्टोर जो रन करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को इजीली फुलफिल करने में। एंड फुलफिलमेंट से मेरा मतलब है कि उनको सोर्स करवाने में जितनी भी हेल्प और सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है वो सारा SourceInfi और जो हम गए पारस की कंपनी करके देती है। तो अब चलिए पारस की तरफ से ही जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही डज, कहां से वो आते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एनी पॉडकास्ट कि ये इनकी कंपनी कितने पैसे एक्चुअली में कमाती है। सो अगेन रोलिंग ओवर टू पारस। सो पारस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू कुशल फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपने हमें इनवाइट करा। एंड इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये मैसेज जरूर पुट आउट करना चाहेंगे कि आज के तारीख में अगर कोई भी बंदा सोच रहा है कि उसे ई कॉमर्स करना है तो वो हिचकिचाए नहीं। दिस इज वेयर वी वांट टू बी in the market as a position. तो hi guys, I'm Paris, I'm founder of SourceInfi. मैं पिछले 10 सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप्स दैट आई हैव एक्चुअली सक्सेडेड दैट। Okay. इसके पहले एक फेल स्टार्टअप भी रहा है ऑब्वियसली, बट बिफोर गोइंग दैट मैं एक इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन। आई हैव लिव्ड इन मुंबई ऑल माई लाइफ ओके, until my engineering. But the moment I got my engineering degree, I realized कि यार बॉस this is not it. मेरे को random mechanical engineering वाली jobs करनी नहीं है। कुछ ऐसा काम करना है जो इंडिया में नया है। एंड बैक इन द डे 2010-12 की बात है, ई कॉमर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा स्लो स्केल पे था और पेस पकड़ रहा था। एट द सेम टाइम बूम हो रहा था। तो तभी हमने अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी। हमने देखा बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो ई कॉमर्स को एनेबल कर रही हैं। कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon, कंपनीज लाइक डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस, कंपनीज लाइक रेजर पे जो पेमेंट्स कलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो मैं देखा यार ये तो सब नया हो रहा है कुछ, और कोई भी नई चीज करने में जो मजा है वो कोई किसी पुरानी चीज करने में मजा है ही नहीं, वैसा सीन है। नाउ द पॉइंट हियर इज दैट वी वर द फर्स्ट गाइज 2010 वाले जो लोग हैं ना, वी वर द फर्स्ट गाइज टू जॉइन दिस वेव ऑफ ई कॉमर्स। और तब से लेके अब तक हमने जितना नॉलेज अक्यूमुलेट किया है उसको हमने डाला है एक थ्रू एंड थ्रू SourceInfi में। ओके, so talking about my journey of entering this engineering में मैं सेकेंड ईयर में था, तभी मैंने रियलाइज कर लिया था कि यार इंजीनियरिंग वाला जो आउटपुट है ना वो मेरे काम की चीज है नहीं। मैं डेस्क वाली जॉब बिल्कुल कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे करना था हसल। तो हसल कैसे करो यार, कॉलेज में हो, कॉलेज के बाहर आप कुछ कर सकते नहीं हो। तो कॉलेज में हमारी एक टीम थी जो कि रेडियो कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट बनाती थी। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो वहां पे मैंने हसल करना सीखा है एक्चुअली। तो उस टीम को हमने ज्वाइन किया। उस टीम का मतलब ये था कि वी विल गो एंड शोकेस आवर रेडियो कंट्रोल एयरक्राफ्ट, और उससे हमें काफी विजिबिलिटी मिलेगी मार्केट में कि हम इंजीनियर्स हैं और हम कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं जो कि किसी ने बनाया नहीं है। तो मेरा मेन गोल ये था कि मैं वहां पे जाके कुछ सीखूं। तो आई जॉइंड इन एज अ ट्रेनी इन दैट टीम एंड बाय द एंड ऑफ माय कॉलेज आई वाज एक्चुअली लीडिंग दैट टीम एज अ कैप्टन। तो मेरी मैनेजमेंट वाली एक्सपीरियंस जो जर्नी है वहां से एक्चुअली शुरू हुई, इवन बिफोर स्टार्टिंग एनी जॉब। ओके,
तो मेरा फर्स्ट जॉब था एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के लिए जिसका नाम था Engrave.in। Engrave.in का विजन था टू मेक Etsy फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में बहुत ज्यादा क्राफ्ट अवेलेबल है, बट दैट क्राफ्ट डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी शोकेस्ड एवरीवेयर सो दैट इट जनरेट सेल्स फॉर देम, एंड एट द सेम टाइम वी सी लॉट ऑफ आर्ट इज एक्चुअली डाइंग। So the idea of the platform was to create a marketplace for these artists and then get them a platform कि वहाँ पे अपना सेल कर सके। तो वहाँ पे मैं ऑपरेशन लीड करता था, वहाँ से मेरी ई कॉमर्स जर्नी शुरू हुई है। उस जर्नी के थ्रू मैंने ये सीखा कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हो, कैसे उनको पैक करते हो, कैसे आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करके उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हो थ्रू लास्ट माइल कोरियर पार्टनर्स। तो उससे मेरे को एक फर्स्ट बहुत क्लोज व्यू मिला ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स के ऑपरेशनल साइड का। फिर मैंने देखा यार कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में इफेक्टिव ई कॉमर्स करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था जिसका नाम था शिपमाइल, विच वॉज इनटू लॉजिस्टिक्स एग्रीगेशन। आज की तारीख में आपने देखा रहेगा काफी कंपनीज पॉपुलर हैं इस स्पेस में। शॉपरॉकेट हुआ, पिकर हुआ, फिर निम्बस पोस्ट हुआ, जो एग्रीगेट करते हैं। सो ये वाला काम हम 2014-15 में करते थे। ओके, उस टाइम पे कंपनीज, हाँ, उस टाइम पे कंपनीज का विजन और फोकस ये नहीं था। वो लोग भी हमारे जैसे फिगर आउट कर रहे थे कि कौन से एवेन्यू में जाके हमें इसको एग्जीक्यूट करना और कहाँ एक्चुअल बिजनेस बनेगा। तो while we failed at doing it, some companies like them actually succeeded doing it। तो हमने काफी वहां से सीखा कि यार where we failed as a startup to execute that at a scale। और आज आप देखो आज की तारीख में कंपनीज बहुत बड़ी बन चुकी हैं। उन हर बंदा जो ई कॉमर्स करता है इन कंपनीज को जानता है, इन कंपनीज को यूज करके अपने कस्टमर्स को इफेक्टिवली रीच आउट करता है। करेक्ट। इनफैक्ट इंडिया में काफी बड़े ई कॉमर्स कंपनीज लाइक शिपरॉकेट को यूज करते हैं आज भी अपनी फुलफिलमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली। ओके, बट अगेन यू नो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब जैसे एवरीबडी नोज कि सोर्स इन्फी क्या करता है, अगर आप क्विकली नंबर्स थ्रो इन कर पाओ कि कितने ऑर्डर्स पर डे, पर मंथ, पर ईयर क्या रेवेन्यू जनरेट करते हो। देखो यार, मैं आपको जर्नी बताना चाहूंगा। वी स्टार्टेड इन नवंबर 2020। हम 22 में स्टार्ट किया था। अच्छा। वी वर जस्ट 3 people। ओके। अभी कितनी बड़ी टीम है आपकी? हम अभी 50 लोग हैं। 50 लोग। वी जस्ट 3 people, जिसमें किसी का ना कोई काम फिक्स नहीं था। ओके। हमें बस यही था कि एक प्लेटफॉर्म हम बना चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी पड़ा है। हमने पहले फर्स्ट 3 months बस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए काम किया। तो हमने टेक पहले आउटसोर्स करके रखा था, क्योंकि वी वांटेड टू फिगर आउट टेक तो प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी सॉल्व है कहीं और। हमें प्रॉब्लम है इंडियन ई कॉमर्स में जो ड्रॉपशिप। यार आज की तारीख में ना आप देखोगे इंडिया में ड्रॉपशिपिंग बहुत लेट शुरू हुई। करेक्ट। आप देखोगे ड्रॉपशिपिंग वर्ल्ड वाइड 2014-15 से पॉपुलर है, बट इंडिया में वो एक्टिव हुई है 2019 से। तो हमने ये देखा कि अभी भी इंडिया में बहुत लोग ड्रॉपशिपिंग करने के लिए हिचकिचा रहे हैं। तो 3 महीने हमने इन्वेस्ट किए टू डेवलप अ प्रोडक्ट विच सॉल्व्स देयर बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ड्रॉपशिपिंग कैसे करनी है। उसके बाद हम 3 लोग थे, कपिल था हमारे टीम में और अनुभव था, दोनों फ्रेशर्स थे और मैं था, 3 लोग थे बस। We used to do 100 orders a day। अच्छा, back in 2022 नवंबर। ओके। 100 orders a day की जर्नी में हमने काफी रियलाइज किया कि ई कॉमर्स इतना आसान है हमारे थ्रू, बट जब कोई बंदा करने जा रहा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप पूछोगे क्यों? करेक्ट। यार किसी को आज की तारीख में अगर ई कॉमर्स करना है उसको क्या क्या चाहिए आप बताओ? ऑब्वियसली फर्स्टली प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट आने के बाद क्या चाहिए? वेयरहाउस चाहिए, शिपिंग पार्टनर। एग्जैक्टली। नहीं, वो सोचो वेयरहाउस आप अगर मान के चलो आपने एक जगह ले ली, ऑटोमेटिक तो वहां पे चीजें पैक नहीं होंगी। तीसरी चीज चाहिए मैन पावर, और चौथी चीज चाहिए कैपिटल। अभी ये चारों चीज जब आदमी हिसाब लगाता है ना, वो देखता है मेरा मंथली ₹1,00,000 का खर्चा तो यहीं बैठ रहा है। फिर ये थॉट के वजह से ना बंदा सोचता है कि यार मैं ना पहले ₹1,00,000 कमा लेता हूँ, उसके बाद मैं जाके काम शुरू करूंगा। करेक्ट। एंड ऑब्वियसली वेबसाइट बनानी। अभी मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा सिर्फ 100 ऑर्डर कर रहा है पर डे, और वो नया है ई कॉमर्स में, 100 ऑर्डर पर डे करना नए बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में जो भी बंदा शुरू करेगा वो सिर्फ पहले महीने में 100 ऑर्डर कर पाएगा। 100 ऑर्डर करने के लिए वो शायद कमाएगा 50,000, और 50,000 भी ना शायद ना कमा पाए, बिकॉज फेसबुक की कॉस्ट है, सप्लाई की कॉस्ट है, ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत है। आप मान के चलो ₹1,00,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, उसके बाद मान के चलो ₹30,000 की इन्वेंट्री आएगी, 50,000 ₹20,000 की शिपिंग आएगी इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, आपका पास पैसा बचेगा ही नहीं। अग्री। सो पॉइंट ये है कि जो नए बंदे थे ना, इस कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कारण शुरू करने में हिचकिचा रहे थे। अग्री। और ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करा। एंड इंडिया
एज ए सर्विस इंडस्ट्री आप अगर देखोगे, बहुत यंग लोग नई नई स्किल सेट सीखने के लिए आज की तारीख में तैयार है। फेसबुक मार्केटिंग शुरू हुई है 2010-11 के टाइम से। करेक्ट। आज भी आप देखोगे नए लोग सीखना चाह रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म्स व्हिच कैन हेल्प देम रीच आउट टू देयर एंड कस्टमर्स। एग्री। तो जो बंदा हमारे साथ उस दिन 100 ऑर्डर कर रहा था, वो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर चुका था 6 months बैक। अग्री, नो डाउट। अगेन अगर मैं भी अपने आप को क्विक एक्सपीरियंस एक शेयर करूं, सो बैक इन 2000, मैं तो फिर भी बहुत लेट की बात कर रहा हूं, जब ये बात थी 2018 या 19 की, जब मैं SEO से पैसे कमा रहा था। Though I was not making a lot at that time, hardly I used to make 30-40,000 a month back in 18-19 I believe, right? I started in 16, 18-19 तक में 30-40,000 कमाने लग गया था। एंड उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग इंडिया से US का काफी बूम चल रहा था। Exactly. I wanted to start, but because इनिशियली जो पूरा ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंड ऑब्वियसली मेरे लिए जो हर्डल था वो था कैपिटल इंटेंसिव। मैं कह रहा था कि यार मैं कैपिटल भी सॉल्व कर लूँ, बट हाउ डू आई सॉल्व दिस सोर्सिंग प्रॉब्लम। कि यार मैं AliExpress से शिप कर रहा हूँ, वो 20 दिन में पहुंच रहा है, 30 दिन में पहुंच रहा है, तब तक कैंसिलेशन आ जा रही है, या फिर पेपैल पे चार्ज बैक्स आ रहे हैं, पेमेंट प्रोक्योरमेंट में इश्यूज हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। बट वही अगर मैं आज 2024 में देखूं, लाइक इवन सेटिंग अप अ स्टोर इज सो इजी। हमने एक लास्ट वीडियो करी थी जिसमें हमने दिखाया कि कैसे आप 30 मिनट में स्टोर सेटअप कर सकते हो। पहले इतना इजी नहीं था, इतनी अच्छी थीम्स नहीं थी। करेक्ट। एंड इनफैक्ट आप अभी जो 30 मिनट वाली बात कर रहे हो ना, क्या आप मुझे बताओ 30 मिनट में क्या आप वेयरहाउस सेटअप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप 30 मिनट में ऑर्डर पैक करके शिप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या 30 मिनट में आप इन्वेंट्री अपने वेयरहाउस में मंगा सकते हो? नहीं कर सकते। ये सेम आपने आज की तारीख में अगर 30 मिनट में कोई बंदा स्टोर सेटअप कर पा रहा है, हम उन लोगों को एम्पावर करना चाह रहे हैं कि 30 मिनट में आप पूरा ई-कॉमर्स करो। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई वी आर ब्रिंगिंग इन दिस पॉडकास्ट। एंड ऑब्वियसली आज की डेट में ई-कॉमर्स स्टार्ट करना इज obviously has become a little competitive on the front of costing, but if anyone does with काफी सारे फोकस के साथ एंड एक कंसिस्टेंसी के साथ करता है, आई बिलीव ई-कॉमर्स इंडिया में अभी जिसको कहते हैं ना पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ मार्केट्स जहां पे कोई भी बंदा अपना एक डिसेंट ब्रांड एस्टैब्लिश करके डिसेंट नंबर्स कर सकता है। दे कैन take their brand to next level. Even if we talk about one of your preferred partner, Nilay, जिसकी स्टोर है बेबी लामा, right? He started like back 2 साल पहले, 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, and like last year he closed at a very decent number, 6 से 10 करोड़ के आसपास he closed, and along with a decent profitability as well. So that's how you can start, and any beginner willingly to start e-commerce, तो वो तो Shopify तो अब $1 का ट्रायल देता है। Yes. हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया भी कि कैसे आप सिर्फ $1 Shopify आपसे $1 लेता है, हम तो $1 भी नहीं लेते हैं। Correct. अब बताओ। Yeah, exactly. So again, आप क्यों रुके हो अभी तक अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करो, आज ही अपना ई-कॉमर्स सेटअप करो, पहले वेबसाइट बनाओ, उसके लिए मेरी लास्ट वीडियो देखो, सोर्सिंग कैसे करनी है उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखते रहो, पूरा आपका सोर्सिंग भी सॉर्ट कर देंगे, बचा क्या ई-कॉमर्स करने के लिए। आपकी वेबसाइट बन गई, आपकी सोर्सिंग सॉर्ट हो गई, पेमेंट गेटवे आप इजीली अप्रूवल ले सकते हो, ऑपरेशंस भी आएगा, सब मैनेज करते हो, हम पूरा ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, एंड टू एंड डिलीवरी। आपको बस सिर्फ ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने के बाद मार्केटिंग करनी है, एंड बाकी सब आप करते हो। आपको मार्केटिंग क्रैक करनी है, ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी क्रैक कर रखा है, मार्केटिंग एंड स्टोरी ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, मार्केटिंग अगर आपने एक बार क्रैक कर ली, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करना है आप मेरे साथ करो। करेक्ट। हमारे पास आज की तारीख में 2000 से ज्यादा सप्लायर जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। आप जो भी कैटेगरी बोलो, 48 आवर्स के अंदर उस कैटेगरी का प्रोडक्ट हम आपके लिए लाइव करवा देंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, ये हमारी गारंटी है। क्या बात है। सो अगेन गोइंग बैक टू नंबर्स, सो अभी आप लोग क्या नंबर्स कर रहे हैं? सो वी स्टार्टेड विद 100 ऑर्डर्स, 3 team members including me. For the first 4 months I was the only guy doing sales. Okay. My team used to manage supply and operations. धीरे धीरे बढ़ते गए, हमें क्लाइंट्स के पास से प्रेशर है कि सर आप कितने टाइम कोई क्लाइंट संभालोगे? मैंने बोला नहीं यार, मेरा क्लाइंट मेरा बिजनेस है। उसी के बनते हुए आज हम 30,000 ऑर्डर्स पर डे कर लेते हैं with 50 people in the team. क्या बात है। Yes. At the same time, पहले सिर्फ 2022 में हम सिर्फ इंडिया में एक्टिव थे। As of now we are active in China as well, because हमारा चाइना में एक वेयरहाउस है, वहाँ पे हमारी एडिशनल 10 लोगों की टीम बैठती है जिसमें 5 चाइनीज स्पीकर्स हैं। इन चाइनीज स्पीकर्स के थ्रू हम चाइना की सप्लाई क्रैक करते हैं। अच्छा। तो वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडियन सप्लाई, ये 30,000 ऑर्डर सिर्फ इंडिया के हैं। हमारे पास 10+ एक्टिव ब्रांड्स है आज की तारीख में, जो एक्टिवली ऑन अ मंथली बेसिस चाइना से हमारे थ्रू इंपोर्ट करते हैं। और सर आप मान के चलो,
भले 10 यूनिट ही क्यों ना हो एक प्रोडक्ट के, हम उसकी ब्रांडिंग वहां से करके यहाँ पे ले आते क्या हैं। बात ये पावर किसी प्लेटफॉर्म ने किसी ड्रॉपशिपर या D2C ब्रांड को नहीं दी है आज की तारीख में। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली। सो मंथ में कितने ऑर्डर्स कर रहे हो आप? 30,000 डेली। आप बताओ कितने हो जाएंगे? 9 लाख। ये 9 लाख के ऊपर ही होता है। अच्छा। 9 लाख के ऊपर। और This is लास्ट our ईयर average। आपने कितने ऑर्डर्स पे क्लोज करा था? लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर, हाँ जी, फाइनेंशियल तो अभी खत्म होगा वैसे। लास्ट 2023 हम मान के चलो वी वर एट द पीक ऑफ लास्ट, हम 20-25,000 थे। अच्छा। हमने ओवरऑल 30-35 लाख ऑर्डर्स इन ईयर कर लिए थे। ओके Yes. ओके। इस साल क्या प्रोजेक्शन है आपका? इस साल वी शुड क्रॉस समवेयर अराउंड 1 करोड़ ऑर्डर्स फॉर श्योर। 1 करोड़ ऑर्डर्स। और For sure. ओवरऑल नंबर्स क्या है लाइक? यार इन टर्म्स ऑफ Revenue रेवेन्यू हम लोग ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, अगर हम लास्ट 3 महीने का जो प्रोजेक्शन लेते हो तो वी बेसिकली वर्क ऑन समथिंग व्हिच इज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, जो कि हम लास्ट 3 महीने की जो रेवेन्यू है उसको बेंचमार्क करते हैं। करेक्ट। सो लास्ट 3 महीने की रेवेन्यू हमारी ऑलमोस्ट 10 करोड़ पर मंथ रही है। ओके। और इसको अगर हम मंथ ऑन मंथ ग्रोथ 20% की भी एंटिसिपेट करते हैं तो वील समवेयर अराउंड क्लोज दिस टू 100 से 150 करोड़ के बीच में। क्या बात है। Yes. 100 करोड़। Yes. एंड व्हाट इज योर कंपनी वैल्यूएशन राइट नाउ? हमारी कंपनी की वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ 4x पे है। तो आप मान के चलो कि हमने 1.5 साल में 500 करोड़ की कंपनी बना ली है। क्या बात है। 1.5 साल और विदाउट रेजिंग Any एक्सटर्नल फंड थ्रू डाइल्यूटिंग इक्विटी। हमारे उस पे भी अभी आते हैं। सो कमिंग बैक टू लाइक जो आपने भी मेंशन करा कि you have not raised any external funds, so is your company bootstrapped? yes, our company is bootstrapped. Okay, so then how are you managing like इतने बड़े operations चलाना? Like so I also run a team of 25 people. Exactly. And I know like running a company is not easy, right? यार बहुत खर्चे होते हैं। बहुत खर्चे होते हैं। So how are you managing your expenses, like operating यार expenses and everything? एक है ना, मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में होने का फायदा होता है। मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हमारे जो नेटवर्क्स है ना बड़े स्ट्रांग है। अगर आज की तारीख में मैंने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो मेरे पास ना बहुत बैकर्स हैं जो मेरे को इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट बैक करते हैं। Okay. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब पहले शुरू किया था काम, हम 3 ही लोग थे। हमें पता था कि यार लिमिटेड वे से काम करना पड़ेगा बिकॉज सबको घर का एट द एंड ऑफ द डे खर्चा निकालना है बस। Definitely. तो तभी है ना हमारी पेमेंट्स इनिशियली क्रेडिट पे नहीं होती थी। वी हैड टू एक्चुअली पे अपफ्रंट एवरीथिंग। आप मान के चलो वेंडर से सप्लाई अपफ्रंट लो, फिर कुरियर से सप्लाई अपफ्रंट लो, कुरियर से बिलिंग जो हमारी होती थी अपफ्रंट होती, क्योंकि हम एग्रीगेटर यूज करते थे। 100 ऑर्डर पर डे पे कौन सा कुरियर डायरेक्ट अकाउंट खुलेगा हमारे साथ? कोई नहीं खोलता, उनको वॉल्यूम चाहिए। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम काफी एग्रीगेटर्स और सप्लायर के साथ पिछले 5-6 सालों से काम करके रहे, उन्होंने हमें 2-2 महीने की क्रेडिट दिया। अच्छा। तो वो क्रेडिट का यूटिलाइजेशन करके हमने हमारे 2-2 महीने की कैश फ्लो प्रोजेक्शन बना ली। ओके। तो कोई भी काम करने की अभी मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार कि आपने किया कैसे? बोलता देखो यार, अगर आप खुद करना चाहोगे तो इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो नहीं पहले से। आपने ई कॉमर्स और एज ऑफ नाउ देखो वी आर इन दिल्ली इज द हब ऑफ ई कॉमर्स फॉर इंडिया। मेजर लोड जो इम्पोर्ट होता है सारा यही होता है। तो जो ये इकोसिस्टम के प्लेयर्स है ना, उनके साथ हमारे बहुत एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है। भिवंडी नहीं है ई कॉमर्स? भिवंडी इज अनदर हब, बट जो इंपोर्ट का मेजर एयर वाला सिस्टम है ना वो यहाँ पे आता है। जो एयर से शिपमेंट आती है ना वो यहाँ पे। जो फास्ट फॉरवर्ड ई कॉमर्स है वो दिल्ली के थ्रू होता है। जो ट्रेडिशनली रिटेल ओरिएंटेड ई कॉमर्स है कि मान के चलो अगर प्रोडक्ट ऑनलाइन बिका भी नहीं, हम ऑफलाइन मार्केट में निकाल देंगे, वो प्रोडक्ट्स अभी भी सी के थ्रू आते हैं, थ्रू मुंबई पोर्ट, जस्ट टू मैनेज द कॉस्ट। एग्जैक्ट, जस्ट टू मैनेज द कॉस्ट इफेक्टिवली। क्योंकि ऑब्वियसली एयर इज एक्सपेंसिव। एयर इज एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम एयर आपको देता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, डेफिनेटली सी दे नहीं पाता। क्योंकि सी के लिए आपको 45 दिन का मिनिमम साइट पे टैट करना पड़ता है। हम आज की तारीख में 10 दिन में प्रोडक्ट इंडिया में डिलीवर करके देते हैं हमारे क्लाइंट्स को at the same time. So yes, getting back to your question, how did we manage this business bootstrapped? It's one of the reasons is that मेरे पास कुछ सेविंग्स थी। मैंने तो पहले 3-4 महीने के लिए टेक में वो सेविंग्स लगा दी। और टेक का सर पैसा है ना, रिटर्न आता ही आता है। अगर आपके पास एक उस टेक के लिए एक एग्जिस्टिंग में इन्वेस्ट आप करोगे। यस, टेक प्रोडक्ट में अगर आपने पैसा लगाया है, उसके साथ में आपके पास एक बिजनेस टीम है जो उस टेक को समझ के बेच पा रही है, देन वेल एंड गुड। और मेरा इस इंडस्ट्री में होने का एडवांटेज ये था कि मेरे को ना पहले 2-3 महीने सेल्स होने की वेट करने की जरूरत नहीं थी। जब मैंने टेक खुद टेस्ट करके रेडी कर दिया, दैट द मोमेंट आई कॉल्ड 5 गाइस, जिनमें से 2 बंदों ने बोला कि कोई बात नहीं, 100 ऑर्डर तो देना है, शुरू करके टेस्ट कर लेते प्लेटफॉर्म, देखते आपका प्लेटफॉर्म का लुक एंड फील क्या है। आप मान के चलो सर पहले महीने में हमने सिर्फ 2,000 ऑर्डर किया है। छुट्टियां आई, कभी फेसबुक डाउन हुआ, कभी टॉप शो बोला यार अभी हमारा काम चल नहीं रहा है,
तो दैट्स व्हेन वी रियलाइज किया देखो दो क्लाइंट के ऊपर तो आप काम कर नहीं पाओगे और उसको फटाफट मल्टीप्लाई करना है। अभी आप टेक की ब्यूटी देखो, आपके पास टेक बना हुआ है, किसी को बस एक क्लिक करना है, साइन अप करना है, अपना स्टोर इंटीग्रेट करना है। हमारे पास मोर देन 50,000 SKUs लिस्टेड हैं, उन SKUs को अपने शॉपिफाई पे पुश करना है और ऑर्डर्स लाना शुरू करना है। जो 2 बंदे हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने उन 5 बंदों में से 2 बंदे जो काम कर रहे थे, 3 बंदे जो बाकी थे, उनको रेफरल दे दिया कि आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म हैज समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट, लेट्स ट्राई डूइंग सम ऑर्डर्स विद देम टू टेस्ट। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों ने लास्ट ईयर का जो पीक था हमारा 15,000 पर डे का था, लास्ट ईयर का दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और मान के चलो लास्ट ईयर तक हमने कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी करी नहीं है। Every order we have received on a platform is through word of mouth. The point is that हमारे प्लेटफॉर्म ने ड्रॉपशिपर्स को एम्पावर किया और फिर ड्रॉपशिपर्स ने हमें रेफरल देके हमारे प्लेटफॉर्म को ग्रो करने की एम्पावरमेंट दी। तो your entire business is run on word of mouth. Yes, just because exactly. the product is solid. Just because product is solid, just because our team is so strong enough to cater to ongoing demands. आपको पता है यार, बहुत डिमांडिंग काम है ई-कॉमर्स, बहुत ज्यादा। आप मान के चलो डिमांडिंग काम में से हमने ई-कॉमर्स करने के लिए मार्केटिंग, सप्लाई, फुलफिलमेंट, लास्ट माइल, 4 चीजों में से 3 चीजों हमने ले लिया ई-कॉमर्स करने के लिए। एक चीज पे आप फोकस करो और आप मान के चलो ना यार, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी आपका फेसबुक डाउन होता है तो मार्केट कभी भी डाउन होता है तो आपकी यूटिलाइजेशन है ना स्पेस की, मैन पावर क्यों गिर जाती है। कभी आपने मान के चलो अपना ई-कॉमर्स प्लान किया 1000 ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से, बट कभी फेसबुक का प्रॉब्लम आया, कभी स्टॉक का प्रॉब्लम आ गया, आपके पास 100 ऑर्डर आ गए यार, तभी तो आपकी मैन पावर की यूटिलाइजेशन कम हो गई, आपका कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ गया। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द इशू। एंड इनफैक्ट यू नो आई एम प्रीटी श्योर बहुत से लोग अभी शार्क टैंक देख रहे होंगे एंड उन्होंने ये चीज देखी होगी। कभी कभी एक कंपनी आई थी जो ये सेम प्रॉब्लम बात करती थी रेस्टोरेंट्स के बारे में, कि जैसे आपने टीम रख ली 3 बंदों की खाना बनाने के लिए, राइट, बट अगर आपके ऑर्डर्स बढ़ गए एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली वो तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो बहुत ज्यादा ना फिर वो एसेट लाइट मॉडल नहीं है, एसेट हैवी है एंड उससे आपकी कॉस्ट बहुत वेरी करती है। एंड आई एम होपिंग दैट दैट्स वेयर यू नो आपका ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करा कि यार मार्केट में इतनी एग्रीगेटेड वेयरहाउसिंग स्पेस है, इतने पैकर्स अवेलेबल है और इतना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम फालतू में पता है लोगों को मूव कर रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी ड्राइव नहीं हो पा रही है। तो जो कॉस्ट आपको लगेगी 30 रुपए 40 रुपए पर ऑर्डर करने की, वो हमारे सप्लायर्स 5 रुपए में कर देते हैं यार। एंड दैट हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट यार, मतलब ऑलमोस्ट 65 से 70% का you know cost सेविंग हो जाती है आपकी, सेविंग हो जाती है। that's how you make profit because that is where we as a player is a game of margins. 1 2 3 4% also count. तो पॉइंट यहाँ पे ये है, हमारे पास वॉल्यूम की पावर है तो वहां से हम आपको एम्पावर करते हैं डिस्काउंट्स के थ्रू, क्योंकि आप अगर शिपिंग करने जाओगे आपको X मिलेगी शिपिंग, आप हमारे थ्रू करोगे आपको X - 30% मिलेगी, आप वेयरहाउसिंग करोगे X पे, मेरे पास आपको X - 50% पे मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे दोनों का पैसा बच रहा है यार। जहां पे हमारी एग्जिस्टिंग सप्लायर की मैन पावर डिप्लॉयड है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रही है। जब हमें वो बोलता है कि बॉस आज सर थोड़ा पंगा है, 1000 ऑर्डर पर डे आपने कमिट किया था, मेरे पास कुछ ज्यादा ऑर्डर आ गए हैं, हमारे पास एक सप्लायर थोड़ी है सेम प्रोडक्ट के लिए, वी जस्ट राउट इट टू अनदर सप्लायर जिसके पास यूटिलाइजेशन कम है आज की, तो बोलते सर आज मेरे को ऑर्डर दे दो मैं फुलफिल करा दूंगा। तो वी फील कि ये जो लीकिंग बकेट्स है ना, जो कोई भी ई कॉमर्स जर्नी में डिमोटिवेट करते हैं यार, सर यार इस महीने पैसा लग गया और सेल हुई नहीं ज्यादा, कॉस्ट ही कॉस्ट है, मेरा मन कर रहा है ई कॉमर्स बंद करने का। हम नहीं चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोग ई कॉमर्स ना करें। तो अब अगेन लेट्स टॉक अबाउट कि हमने अभी तक सोर्स एंड फी के बारे में इतना कुछ बात करा, आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में इतने कुछ हमने बातें करी। अब बात करते हैं कि हाउ योर प्लेटफॉर्म source and fee is better than competition in the market. Like if I take an example of Roposo, let's take Roposo, I believe also does the same thing, right? हाँ, वो भी सेम करते हैं। Okay, so how you मतलब what's your differentiating factor? Exactly. So अगर हम प्लेटफॉर्म पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स ये हैं कि एक तो ना हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ड्रॉप शिपर कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है
तो हम वहाँ पे उसको एक्सक्लूसिविटी कमिट करते हैं, अच्छा, जो कि आज की तारीख में कोई प्लेटफॉर्म कमिट नहीं कर रहा है। ओके, तो वी फील दैट अगर किसी ने अपना पैसा लगाया है कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में, देखो एक है ना हीरो प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए टाइम लगता है, अग्री, और टाइम के साथ पैसा लगता है। पैसा भी लगता है। मान के चलो कुशल, आपने ना 2 हफ्ते की रिसर्च करी, हाँ, आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा, हाँ, अभी आपको हीरो प्रोडक्ट ढूंढने के लिए 2 फैक्टर्स हैं। एक है आपकी कॉस्ट, फेसबुक की कॉस्ट पर एक्विजिशन जो सीपीए बोलते हैं, और दूसरा है उसकी डिलीवरी परसेंटेज, क्योंकि मोस्ट ऑर्डर्स नए स्टोर्स पे सीओडी के आते हैं, प्रीपेड आते नहीं है। इंडिया में अभी भी वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ इंडियन ऑडियंस में, करेक्ट, जिसको 10 साल टाइम लगेगा उस स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो इसके कारण होता ये है कि आपका एक तो पैसा और है ना, एक प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आपको 10 प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं। तो बहुत मतलब बिफोर वी स्टार्टेड, हम जो हमारे 2 इनिशियल ड्रॉपशिपर्स थे ना, उन्होंने ही मैं बोला कि पारस, अगर मैं आपके साथ आज काम कर रहा हूँ, मैंने आपको एक प्रोडक्ट आपके साथ करा, मैंने आपके साथ चलाया प्रोडक्ट, उसके अच्छे ऑर्डर्स भी आए और उसकी अच्छी डिलीवरी भी आई, आपने वो कल वो सेम प्रोडक्ट किसी और ड्रॉपशिपर को दे दिया, तो काम कैसे होगा मेरा? करेक्ट, मैंने बोला सही है यार, एक्चुअली आपने उसको मेहनत करके आइडेंटिफाई करा है, उसका फल कोई और खाए, करेक्ट, ये बात तो हो ही नहीं सकती, राइट? और मैं एज अ प्लेटफॉर्म क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? मैं सिर्फ शिपिंग करवा रहा हूँ यार। सो बेसिकली जो ड्रॉपशिपर का इंटरेस्ट है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय गिविंग देम एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन दोज प्रोडक्ट्स व्हिच दे फाउंड आउट अंटिल मार्केट में वो मास प्रोडक्ट हो चुका है। ओके, फिर तो यार हमें लिस्ट करना ही करना है सबके हाँ, लिए। मतलब दैट वाज द नेक्स्ट फर्स्ट मोर क्वेश्चन। एडवांटेज है। हाँ, कि अब जैसे लेट्स सपोज सेम टाइम पे मैं आया, हाँ, कोई थर्ड पर्सन भी आ गया, हाँ, मतलब एकदम जैसे मैंने आज आपको कांटेक्ट किया, किसी ने आपको आज रात में कर Exactly. लिया, सो आप कैसे मतलब डिसीजन लोगे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना? देखो यार, जिसने पहले प्रोडक्ट चलाया, जिसने पहले ऑर्डर्स दिए हैं, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वहां मिलेगी। ओके, बट एट द सेम टाइम जो दूसरा बंदा आएगा उसे मना नहीं करेंगे, हम हमारे एंड से टेस्टिंग करते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट सपोर्ट चाहिए रिसर्च के लिए, हम वहां पर सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इतनी हैंड होल्डिंग कोई और प्लेटफॉर्म करता नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म हमने फीडबैक से ये प्रोडक्ट बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमने फीडबैक लेके आज उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट किया है हमारे कोर वैल्यूज में, हमारे टीम की वो स्ट्रेंथ है। मैं आपको कह रहा हूँ, आज की तारीख में भी अगर कोई नया कस्टमर हमारे पास आता है, मैं उसे जरूर मिलता हूँ एक बार फोन पे, बस यही क्लैरिफाई करने के लिए यार कि आप किसी और की मेहनत चुराना मत, बिल्कुल। परफेक्ट, क्योंकि बहुत बार हमें ये क्वेश्चन रेज करते हैं हाँ, कि आपके प्लेटफॉर्म पे कौन से प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी आ रही है। मतलब सर, डिलीवरी तो जनरली अच्छी आ ही रही है, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट करेंगे जिनकी डिलीवरी अच्छी आएगी। क्योंकि जो प्रोडक्ट की आप डिलीवरी अच्छी नहीं आ रही है, उनको अगर चलाओगे तो फिर सप्लायर का नुकसान हो जाएगा यार। और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी खराब आती है, फिर उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं। और डिमोटिवेट ना हो कोई ड्रॉपशिपर, उसको सपोर्ट करने के लिए हम हमारी एंड से रिसर्च करते हैं, एंड वी अश्योर कि यार कोई भी हमारे पास आए ना, खाली हाथ ना जाए वापस। वैल्यू सिस्टम। एग्जैक्टली, गिव एंड टेक यहाँ पे इक्वली इन्वॉल्व है। सॉरी, एक जो पॉइंट मिस हो गया इज हाउ वी आर डिफरेंट इज दैट हम चाइना करते हैं जो कोई नहीं करता। सो यस, देयर इज वन मोर एरिया एंड एवेन्यू वेयर वी ऐड वैल्यू इज हम नए प्रोडक्ट्स लेके आते चाइना से खुद हमारे ड्रॉपशिपर्स के लिए। ये कोई नहीं करता मार्केट में। अच्छा, एज ऑफ नाउ ड्रॉपशिपिंग प्लेटफॉर्म इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करें जो इंडिया में रेडिली अवेलेबल है। अच्छा, कोई फाइट नहीं मार रहा है कि चाइना जाके, हमारे पास तो भी टीम भी है सर। आप सोचो क्यों है, वो इन्हीं का बैकबोन है यार, कि यहाँ से नई रिक्वेस्ट आएगी, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, वहां पे तुरंत ऑन फील्ड बंदा डिप्लॉयड है कि वो जाके चेक करके कि स्टॉक अवेलेबल है और क्या क्वालिटी अवेलेबल है। हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी कंसिडरिंग ये चीज चाइना से आ रही है? देखो यार, चाइना में ना बनती है 4 क्वालिटी। जो टॉप क्वालिटी है ना, वो जाती है यूरोप के टॉप कंट्रीज, टॉप डेवलप नेशंस में, और यूएसए और कनाडा। सेकंड क्वालिटी जाती है यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वो कंट्रीज में जो डेवलपिंग है अभी भी। और जो थर्ड क्वालिटी आती है वो हमारे पास आती है, जो सी से आती है। अभी चाइना से जो क्वालिटी का पंगा है ना, ये सॉल्व हमने हमारे वेयरहाउस के थ्रू किया। अच्छा, हमने जब पहला इंपोर्ट किया था ना, तो हमें जो सैंपल मान के चलो आपने मुझसे ये ऑर्डर किया, बट एक्चुअली जो हमारे वेयरहाउस में डिलीवर हुआ था ना, ये था। अच्छा, अब हमने ये सोचा कि यार हमने जब सप्लायर के एंड से शिपिंग ली तो उसमें तो हमारा कट गया। अब हमने पैसा भी दे दिया, क्योंकि चाइना में ऐसे ही काम होता है यार, पहले पैसा दो फिर सामान लो। स्कैम से कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं? तो हमारे पास एक क्यूसी सेंटर है। अच्छा, तो कोई भी प्रोडक्ट आप क्वालिटी चेक बेसिकली, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आप पहले क्वेरी रेज करोगे तो आपको ना क्वालिटी वाइज प्राइसिंग देंगे। आप कहोगे बॉस मेरा बजट 100 रुपए का ही है, तो हम 100 रुपए
वाली क्वालिटी ही देंगे। दूसरी बात, हम बिना सैम्पलिंग के माल इंडिया मंगाएंगे नहीं। हम पहले बोलेंगे बॉस ऑर्डर सैंपल थ्रू मी, आप पहले खुद अपनी क्वालिटी कंफर्म करो। क्योंकि पता है जब और आपका जो 100 रुपए वाला चाइना में कस्टमर बैठा है वो make sure करेगा। एग्जैक्टली, तो जो 100 रुपए वाला कस्टमर है ना, वो 150 वाली क्वालिटी बोलता है यार यहाँ पे ज्यादा वैल्यू ऐड है, इसमें ग्लॉस फिनिश है, तो वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि 2 क्वालिटी आ गई है, मैं कौन सी लूं। करेक्ट। फिर क्वालिटी कंफर्म होती है हमारी, क्योंकि और वो ना हर एक प्रोडक्ट जो हमारा इवन सैंपल पे आ रहा है ना, वो एक पीओ बेस होता है, पीओ बेस सिस्टम है कि परचेज ऑर्डर बनेगा, उसके बाद सैंपल आएगा, तो हमारे सिस्टम में वो फीड इन हो जाता है कि हमारे कस्टमर ने ये क्वालिटी अप्रूव करी है। फिर जब बल्क प्लेसिंग होती है तो बेशक चाइना में जब हमारे सप्लायर से हमारे वेयरहाउस में सामान आता है ना, तो उसकी क्यूसी होती है, क्वालिटी चेक होती है, वहां पे कंफर्म किया जाता है कि क्या जो क्वालिटी हमारे कस्टमर को चाहिए वो हमारे सप्लायर ने भेजी है कि नहीं भेजी। और मैं कह रहा हूँ 20% ऑफ द टाइम रिजेक्शन करते हैं वहां पे। और फिर देखो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत डिले हो जाता है उधर, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीगेट कर रहे हैं सप्लाई को। बट ठीक है यार, 20% ऑफ द टाइम से हमारे कस्टमर भी समझते हैं कि वो खुद करना चाहते हैं, तो शायद 50% ऑफ द टाइम होता है, तो उनका टाइम और मनी बच रहा है। बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता था, बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है यार। आप मान के चलो लोगों के 20-20 लाख रुपए के माल फंसे हैं आज के तारीख में। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। एग्जैक्टली यार, कि एक अच्छा ब्रांड है, उसने इंपोर्ट कर लिया जस्ट बिकॉज सप्लायर ने बोला कि आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। और जब वो शिपमेंट इंडिया में लैंड करी पोर्ट में, कस्टम्स ने रेज किया कि बॉस आपके पास इसका लाइसेंस ही नहीं है, आप इसको क्लियर करवा ही नहीं पाओगे। आपने अगर आज भी लाइसेंस बनाया है इसका, उसके बाद भी, क्योंकि आपने सामान तो पहले मंगाया है, नेक्स्ट शिपमेंट में क्लियर, तो नेक्स्ट शिपमेंट में ही वो क्लियर होगा। तो इसको हम कैसे टैकल करते हैं कि हमारे पास 20-20, 30 साल पुराने प्लेयर्स हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं क्लियरिंग के लिए। हम कोई भी प्रोडक्ट बिना उनकी एडवाइस या कंसल्टेशन के मंगाते ही नहीं है। वी पे एक्स्ट्रा टू देम टू अश्योर कि हम हमारे कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी दे। और पता है सर, मार्केट में लोग पैसा तभी देते हैं जब आपकी टाइमली डिलीवरी हो, आपकी सर्विस हो, और आप जो सामान दे रहे हो, एवरीथिंग इज स्टैट, मतलब एवरीथिंग इज स्टैट। तो मैं बोलूंगा ना कि हमने जब पहली बार खुद इंपोर्ट करा था, हमें नॉर्मल से कॉटन का टी शर्ट का सैंपल मंगाने के लिए 20 दिन लग गए थे। बट व्हेन वी वर्कड विद दिस पार्टनर्स क्लोजली, वी वर एबल टू गेट इन जस्ट 10 days यार। तो एवरीवन हु हैज वर्कड इन दिस इंडस्ट्री हैज सम वैल्यू जो आपके पास नहीं है, तो वी बिलीव इन यूटिलाइजिंग दैट स्ट्रेंथ देयर, राइट। तो हम डिफरेंशिएट यहाँ पे करते हैं, एक तो इंडियन प्रोडक्ट में हम एक्सक्लूसिविटी देते हैं, दूसरा हम चाइना से प्रोडक्ट मंगा के देते हैं लोगों को। अच्छा, कि सप्लाई की कमी ना हो, कि आपका अगर एक प्रोडक्ट पे मन बैठ गया ना, उस पे आप पैसा कमा के जाओ। ओके, सो अभी हमने एक बात करी थी कि 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम है आपके पास। हाँ यार, क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप मान के चलो कि घर की कॉन्वर्सेशन से मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ये हो सकता है। क्या है वो? तो माय वाइफ वांटेड टू, शी वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड दिस, कि बॉस व्हाट, आप ई कॉमर्स बोल तो रहे हो कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो, बट आप कैसे कर रहे हो? आपके पास ना खुद का वेयर हाउस है, ना आप खुद एड्स चलाते हो, तो आप ई कॉमर्स कर कैसे रहे हो? तो मैंने बोला देखो यार, मैं आपको ना एज एन एग्जाम्पल बताऊंगा। एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 600 रुपए है, जिसकी प्रोक्योरमेंट 100 रुपीज की है। अच्छा। जिसकी कॉस्ट पर एक्विजिशन फेसबुक पे 50 रुपीज की है। अच्छा। जिसकी डिलीवरी 65% टेस्टेड है। अच्छा। तो इन अ नटशेल, लेमन बंदे को मैं कैसे समझा रहा था कि 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपको लाख रुपए का प्रॉफिट बनेगा। मतलब प्रॉफिट इन द सेंस सब कर काटने के बाद जो खर्चा क्या क्या आपका, फुलफिलमेंट, सप्लाई, मार्केटिंग कॉस्ट, और जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज होती है, हाँ, जो भी एक्स्ट्रा, जो मान के चलो रिटर्न्स भी आपके नहीं है, रिटर्न्स हमारे सप्लायर के हैं। हाँ। तो उसने पूछा कि पारस, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 50,000 रुपए मैं अगर किसी को दे रही हूँ विदाउट इवन वर्किंग ऑन इट, एंड देन आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ 1 लाख रुपीज, ये कितने दिनों में होगा? मतलब अकाउंट में आपके पैसे पहुंचने तक 21 दिन लग जाएंगे। मतलब 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है। तो उसने बोला यार ये तो भाई मैंने सुना हुआ है कहीं, हाँ, कि 21 दिन में पैसा डबल कहीं कहीं तो होता है। हाँ। तो मैंने बोला यस, 21 दिन में पैसा डबल होता है। हाँ। बट जहां पे इतनी कम टाइम में इतना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आप हम सिर्फ रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, और ये रिस्क को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो ट्रेन्ड टीम है ना, वो हमें गाइड करती है, नेविगेट करती है हमारे कोई भी क्लाइंट को टू रीच दिस कंक्लूजन कि हाँ भाई मेरे 21 दिन में पैसा डबल हुआ है। अब जैसे अभी आपने ये जो बताया कि 21 दिन में बंदा पैसा डबल कर सकता है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रोड मैप, अगर आप 1 मिनट में क्विकली बता पाओ कि अगर किसी को ऐसा स्टार्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है?
find out common problems that any human faces. हाँ. इंडियन ऑडियंस की अगर आप बात हाँ. करो तो इंडियन कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम फेस करेगा. हाँ. फॉर एग्जाम्पल अभी समर शुरू हो रहा है, राइट? तो फाइंड आउट समर सीजन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? क्विकली चेक फेसबुक पे जाके कि कितने लोग प्रोडक्ट चला रहे हैं. जितने लोग वो प्रोडक्ट कम चला रहे हैं उतना फेसबुक आपको एडवांटेज देगा सीपीए पे. हाँ. आपको उतनी कम कॉस्ट लगेगी फेसबुक पे, एक्विजिशन कॉस्ट कम लगेगी. बट एक प्रोडक्ट पे रिलाई मत करना. उस कैटेगरी में 5 से 10 प्रोडक्ट टेस्ट कर लो. उनको 500 रुपए के बजट पे डिवाइड करो. 500 रुपए पर प्रोडक्ट को 2-3 दिनों में, और उस पर डिवाइड कर लो. एंड डू दिस फॉर 3 days फॉर 10 प्रोडक्ट्स. 2 प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सीपीए बहुत अच्छा है. सीपीए कंफर्म हो गया, उसके बाद डिलीवरी का वेट करो. ऐसा नहीं कि डिलीवर तुरंत हो जाएगा. आपने आज ऑर्डर दिया है, 1 week तो लग जाएगा. हाँ, ऑर्डर शिप हो जाएगा. अगर आपने 11 बजे के पहले ऑर्डर दिया है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो सेम डे शिप हो जाता है. अगर 11 बजे के बाद वाला ऑर्डर है तो नेक्स्ट डे शिप होता है. एंड 3 दिन लगते हैं टू रीच द लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट माइल पे, जहां से कुरियर बॉय अटेम्प्ट करता है डिलीवरी के लिए. तो मोटा मोटा सबको ऐड करके ना, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक टू गेटिंग इट्स डिलीवरी चेक, आपको 7 days लग ही जाते हैं. 7 days में आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर आप काउंट कर सकते हो स्केल करने के लिए. बट अभी स्केलिंग भी एक अलग गेम है. एंड आई एम वेरी मच श्योर स्केलिंग के लिए आप कोई ना कोई पॉडकास्ट जरूर लाओगे. हाँ, डेफिनेटली. तो अगेन रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, अब थोड़ा बात करते हैं कि आपको क्या चैलेंजेस आए सोर्सिनफी को स्केल करने में, एंड कॉमन चैलेंजेस और मिस्टेक्स जो एक बिगिनर ड्रॉपशिपर या एक न्यू ई कॉमर्स ब्रांड करता है अपनी पूरी ब्रांड स्केलिंग के जर्नी में. ड्रॉपशिपर की बात करें तो ड्रॉपशिपर यूजुअली जो इनएक्सपीरियंस नए बिगिनर्स हैं, एक तो है ना, उन्हें बहुत पेशेंट होना है. दे हैव टू यूज राइट टूल्स टू फर्स्ट लर्न इट. और जब इम्प्लीमेंट करना है ना, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उन्हें पेशेंस रखना है. दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ड्रॉपशिपर्स. दे हैव टू डू समथिंग ऑन देयर ओन. आज के दर में मार्केट में प्रॉब्लम यही है कि एक हीरो प्रोडक्ट अगर निकल जाता है ना, पूरी मार्केट उस प्रोडक्ट के पीछे भागती है, कॉपी करने लगती है. बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि कॉपी करने से कंपटीशन क्रिएट हो रही है और आप एक दूसरे को compete कर रहे हो. और सर ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट की कमी है. मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स हैं सर, इतने प्रोडक्ट्स हैं कि आप पूछो मत. पॉइंट यहाँ पे है कि आपका माइंडसेट वहां पे क्रिएटिव है कि नहीं है. क्या आप वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जिसके वजह से आपका जो प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप वो मार्केट करके एंड कस्टमर तक पहुंचा रहे हो. तो एक तो मैंने आपको, जब आपने पूछा ना 1 मिनट में कैसे आप बताओगे कि किसी को कैसे करना है शुरू, तो वो प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करो. ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट मिनट में पैसा बनेगा ही बनेगा, और ऐसा भी नहीं कि आपका पैसा कभी नहीं बनेगा. पॉइंट यहाँ पे ये कि जब आपका पैसा नहीं बन रहा है ना, तब तक आप सीखोगे कि आपका पैसा क्यों नहीं बना. You will find out the leakages. Yes, you will find out your mistakes, your weaknesses, your leaking buckets. And that's how you learn in the entire industry. और फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स पे. करेक्ट. आपको बस मोटिवेटेड रहना है वहां पे, टू कीप पेशेंस. मैं कह रहा हूँ सर, एवरेज एज ऑफ अ ड्रॉपशिपर ऑन आवर प्लेटफॉर्म इज 23. क्या बात है. आप मान के चलो ऑन एन एवरेज दे टेक 15 to 20 लाख रुपीस ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम अस एवरी मंथ. क्या बात है. जिसमें से मान के चलो उनका जो जेब से गया है ना पैसा, वो शायद 25 to 30% होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, मतलब 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15-20 लाख का धंधा कर रहे हैं मंथली. यस. और सेम ही स्केल पे लोग 10 लाख रुपए लगा के 20 लाख कर रहे हैं. आप देखो कि फर्क है. जो 10 लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो कॉपी पेस्ट के गेम पे जा रहा है. बट जो 3-4 लाख लगा के 20 लाख कमा रहा है ना सर, वो कुछ क्रिएटिव है. हम उनको मार्केटर्स मानते हैं. बट ठीक है सर, टाइम की बात है. लोग पेशेंस रखेंगे यहाँ पे, अपनी फेलियर्स को सीखें. और मैं कह रहा हूँ कि हम एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं. तो सोर्सिनफी कनेक्ट करके आप अगर मेरी टी शर्ट पे देखोगे, ये एक फोरम रहने वाला है लोगों की. ये कि उनको जो भी डाउट है ई कॉमर्स एक्सिक्यूट करने के लिए, गोइंग टू लॉन्च दिस फॉर देम. कि आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो, हमारी टीम आपको वहाँ पे बहुत सही गाइडेंस देगी. जो भी रेलेवेंट रेफरेंस वीडियोस होंगी मार्केट की, हम उसको आपको वहाँ पे लिंक्स भेज देंगे. आप उनको देख के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी जर्नी जो पॉज हो रखी है उसको रीस्टार्ट करो. क्विकली अगर कोई सोर्सिनफी स्टार्ट करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. हाँ. आप इनकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो. आप ऑब्वियसली आई गेस आपकी सेल्स टीम में, सपोर्ट टीम से बात करके जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं अराउंड क्या अपना ड्रॉप शिपिंग या अपना ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो जाके आप इजीली इनकी टीम से पूछ सकते हो. सो अगेन थैंक यू पारस फॉर हेल्पिंग अस क्रिएट सो मच वैल्यूएबल कंटेंट
एंड आपका भी थैंक यू इस चैनल पे अभी तक जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। टिल देन पारस को फॉलो करिए उनके सोशल हैंडल्स पे, इनके प्लेटफॉर्म को चेक करिए अगर आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक बिगिनर ड्रॉपशिपर या फिर ई कॉमर्स गाय हैं। तब तक जो भी लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा है उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू है। स्पेशल वैल्यू क्या है कि जो भी लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से सोर्स एंड फी पे स्टार्ट करते हैं, राइट, उनको क्या मिलेगा? सर उनको फर्स्ट 200 ऑर्डर्स पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। क्या बात, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मैंने वेबसाइट बनवा दी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपकी सोर्सिंग कर दी, आपको बस मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है एंड आप अपनी जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो एट ऑलमोस्ट ₹0। सो देर किस बात की है, आज ही जाइए अपनी वेबसाइट बनाइए, अपनी सोर्सिंग सॉर्ट करिए एंड एक मार्केटर बन के बैक ऑन बैक भर भर के ऑर्डर्स लाइए एंड एक प्रो ई कॉमर्स स्टोर रनर बनिए। आप मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को और मेरे क्लिप्स चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सिर्फ $1 में आप अपना शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।